अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। नाज़रीन, आज K21 की टीम की जानिब से और मेरी जानिब से यानी सहरिश रिजवी की जानिब से आप सबको ईद उल फितर का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज जैसे कि दूसरा दिन है ईद का, आज दूसरा दिन जो होता है, मेरे ख़्याल से मैंने सुना है कि दूसरा दिन जो होता है वो ससुराल का दिन होता है। और दूसरा दिन जैसे ससुराल का दिन होता है, लेकिन हम आज ईद मनाने आए हैं, दूसरी ईद मनाने आए हैं गिरीनों के साथ। और गिरीनों के साथ जो हमारी ईद बन रही है, हमारे साथ एक हमारी प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अरबिया, जो कि मार्केटिंग देख रही हैं गिरीनों की। आए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं गिरीनों के बारे में, क्योंकि गिरीनों जो था हमारे पास पूरे रमज़ान हम गिरीनों के बारे में आपको बता रहे थे। जितनी मेरे पास मालूमात थी उस हिसाब से मैं बता रही थी, लेकिन आज हम गिरीनों की जो मार्केटिंग देख रही हैं उनसे बहुत सारी मालूमात भी लेते हैं और उनसे उनकी ईद के बारे में भी मालूम करते हैं कि उनकी ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम अरबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं तो बहुत प्यारी सी रोज़ की तरह आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के दिन हमारे शो में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर वालों को छोड़ के अलग रूटीन से थोड़ा सा, और घर वालों को छोड़ के, क्योंकि ईद का दिन जो होता है वो ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत अहम दिन होता है। दूसरा दिन जो होता है, मैंने सुना है, बहुत सुना है कि दूसरा दिन जो होता है वो हमारा ससुराल का होता है। और आप ससुराल नहीं गई या अभी जाएंगी? ससुराल, अच्छा हमारे पहला दिन ससुराल का होता है। अच्छा, पहला दिन ससुराल का। नहीं, मैंने तो सुना है कि दूसरा दिन ससुराल का होता है। अच्छा, दूसरा दिन जो है वो मेरे शौहर के लिए ससुराल का होता है, क्योंकि जी वो अपने ससुराल जी जा जी रहे जी हैं। देखिए, कान यूं पकड़े या यूं पकड़े, कान तो पकड़ने, मान लें कि ससुराल तो जाना ही है। बिल्कुल ऐसी है। चाहे वो आपका ससुराल हो या आपके हस्बैंड का ससुराल हो, जाना तो ससुराल ही है। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के दिन आपसे बात करना, आपसे मिलना और जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे बात करना, उनसे मिलना थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यकीनन मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, हम जो है तो ईद के दूसरे दिन, जैसे हम रोज़ाना जो है आपके गिरीनों के बारे में पहली रमज़ान से जो बात कर रहे थे, गिरीनों के पास सहरी भी है, अफ्तारी भी है और इनके फ्रेश जूस हैं, स्पेशल कॉफ़ी है और डाइनिंग सेक्शन भी है, जो कि रोज़ाना की रूटीन में हम आपको बता रहे थे अपने नाज़रीन को। तो आप मुझे बताएं कि गिरीनों का स्टार्ट कहाँ से हुआ? अच्छा, अगर देखें ग्रीनो जो है ना वो एक डेकेड पुराना ब्रांड है, मतलब 12 साल पहले जो है ये लॉन्च हुआ। जी था। जी। तो पाकिस्तान में जो हमारे दोनों ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने ग्रीनो बनाया, मिस्टर असद वोरा साहब और इरफान अयूब साहब, तो उन दोनों का ना 12 साल पहले एक विज़न था। उनका विज़न ये था कि पाकिस्तान में ना उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इशूज़ देखे कि जूसेस, स्मूदीज़ फ्रेश भी अगर आप पीने जाए ना कहीं पे तो आपके सामने नहीं बन रहे होते, आपको नहीं पता होता क्या साफ़ है, इंग्रेडिएंट्स उसके साफ़ हैं जो अज्जा उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, दूध जो यूज़ किया जा रहा है वो कौन सी क्वालिटी का है, केमिकल वाले होते हैं और वो हम पी रहे होते हैं, बच्चों को भी बड़े मज़े से पिला रहे होते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को कोई ऐसा जो ब्रांड है वो लॉन्च करना चाहिए जो कि कस्टमर के सामने उन सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हों। इवन आप यकीन मानिए, जो हमारा ब्लेंडर होता है वो भी हम जो है वो हर जूस बनाने के बाद उसको वॉश किया जाता है, फ़िल्टर वाले पानी से वॉश किया जाता है, ताकि कंज्यूमर रखा जाता है एक प्योर, हेल्दी और साफ़ सुथरी चीज़ जो है वो पहुंच रही हो, जो पहले 10 साल 12 साल पहले अगर आप देखें तो नहीं हो रहा होता था ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वजह से जो है वो ग्रीनो पिछले 10-12 साल से माशाल्लाह से पाकिस्तान में है। पहले हम कराची से हमने शुरू किया, अब पूरे दुनिया में मशहूर हो रहा है गिरीनो। गिरीनो आप तो आजकल हर तरफ गिरीनो नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, कराची में तो है। अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि अब हम 6 शहरों में हैं। ओके। तो अब इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि हम लोकली भी इसको एक्सपैंड करें, इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम जाएं। तो ये मतलब ऐसी चीज़ है जो कि कोई जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल फ्रेश चीज़ें हमें खानी है और अपनी सेहत का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो कि हम अक्सर नहीं रखते। काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद के खाने की भी फिक्र नहीं होती है कि हमें कब दोपहर का खाना खाना है, कब रात का खाना खाना है, फिक्र ही नहीं होती है। बस काम 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 और दिन रात करें हम काम, और फिर जब काम से थक जाएं तो फिर करें हम काम, क्योंकि काम जो है वो ख़त्म नहीं होना। जैसे कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन भी हम आ गए हैं आपके पास काम करने के लिए। अच्छा,
बचपन की ईद में और अब की ईद में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? बहुत सारे फ़र्क हैं। बचपन में जो है वो हम ईदियाँ लेते थे और अब हम ईदियाँ देते हैं। और अब कैसा लगता बड़ा है? फ़र्क अब है। ईदी जो अब आप दे रही हैं तो कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है दोनों बचपन की ईद की और अभी की ईद की ना, दोनों की कुछ बहुत अच्छी और प्यारी बातें हैं और कुछ से हर चीज़ से ना एक यादें वाबस्ता हैं। बचपन की ईद हम याद रखते हैं, अब हमें याद आता है कि हम ईदियाँ लेते थे और बड़ा मज़ा आता था बड़ों के पास, और अब जब बच्चे इतनी खुशी से हमारे पास आते हैं ईदियाँ लेने, तो उसका भी एक अलग जो है ना वो मज़ा है और खुशी है। तो मुझे लगता है दोनों जो लाइफ हैं, मतलब पहले की और अभी की, बचपन दोनों की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यादें होती प्यारी हैं जो प्यारी सी आपको बाद में बचपन याद की आती हैं। यादें जो हैं वो हम भूलते ही नहीं हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हमारी बचपन में ईद आती थी तो अम्मी हमारी शॉपिंग करती थी, और अब जो है हमें शॉपिंग का भी टाइम नहीं मिलता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी ब्रेक में जब हम थे तो बहुत सारी बातें कर भी रहे थे, बैक कैमरे पे भी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि आपकी ईद का, बचपन की ईद का कोई यादगार मौका, कोई यादगार लम्हा जो आप ना भूली हो, जो आज भी आप याद करते हुए मुस्कुरा जाती हो और वो दिल चाहता हो कि वो लम्हे दोबारा से वापस आ जाएं। ईद का जो सबसे यादगार मेरा लम्हा है वो यही है कि सुबह उठ के अब्बू का, बाबा का मैं वेट करती थी कि वो नमाज़ पढ़ के आएंगे और सबको ईदियाँ बांटेंगे और हम साथ मिलके फैमिली जो है वो नाश्ता करेगी। और फिर दादा दादी मेरे हयात थे उस टाइम पे, तो उनसे ईदियाँ लेना, ईदी लेना सबसे और ज़्यादा, पूरे रोज़े रखने की पूरे रोज़े रखने, गिफ्ट मिलते थे हमें कि भाई अच्छा पूरे रोज़े रखे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा है, तो एक स्पेशल नाना नानी और दादा दादी की तरफ से एक स्पेशल ईदी मिलती थी। तो अलग ये से वो सारी ईदी मिलती थी, अलग से, वो बिल्कुल अलग वो जो gift होता रोज़ा था। रखने की जो ईदी होती है ना वो अलग से मिलती थी। और अब जब आपको रोज़ा रखने की अलग से ईदी मिलती है तो क्या आप अपने बच्चों को भी रोज़ा रखने की अलग से ईदी देती हैं? कहती हैं इसी ईदी में काम पूरा हो गया। देते हैं। अच्छा, इससे ना मुझे लगता है बच्चे मोटिवेटेड भी रहते हैं रोज़ा रखने के लिए, और ये जब उनको पता होता है ना एक गिफ्ट एसोसिएटेड है, तो वो खुशी खुशी जो है खुशी ना खुशी पूरे रोज़े भी रखते हैं और जी। नमाज भी पढ़ते हैं कि अगर हमारे रोज़े छूट गए तो हमारा गिफ्ट जो है वो रह जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ईद के दिन आप स्पेशल कौन सी डिश बनाती हैं शीर ख़ौरमे के अलावा? शीर ख़ौरमा सब तरफ बटता है, शीर ख़ौरमे के अलावा बताइएगा भाई। मुझे लगता है ईद पे ना पाकिस्तान की कौमी डिश शीर ख़ौरमा हो गई है। और इसमें भी ना आपको पता है पाकिस्तान में आप जिस जिस घर में जाएंगी ना आपको उसकी वैरायटी मिलेगी, और अलग-अलग मिलेगा, टेस्ट अलग मिलेगा, हर घर का कलर अलग मिलेगा। तो मुझे लगता है शीर खुरमा भी ना एक पाकिस्तान की ईद की ना कौमी, जैसे बिरयानी हो गई, हमारी बिरयानी हो गई। अब बिरयानी आपको हर घर में, किसी के घर में दावत हो तो बिरयानी जो है वो लाजमी हमारी डाइनिंग टेबल की रौनक होती है। इसी तरह से शीर ख़ौरमा जो है वो हमारी ईद की टेबल की रौनक होती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, उसके अलावा ना हम घर में जैसे ईद वाले दिन ज़रूरी होता है नाश्ते में दम का कीमा हो और ये वाली सारी चीज़ें, लेकिन शीर खुरमा तो हम ईद की बात कर रहे हैं और शीर खुरमे की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शीर ख़ौरमा हमारे ईद के दिन हम शीर ख़ौरमे को भूल जाएं। अच्छा जी, आजकल जैसे मसरूफियात हमारी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ईद वाले दिन हम जो है वो मैसेज करके छोड़ देते हैं, ईद मुबारक का मैसेज करके छोड़ देते हैं। और पहले ज़माने में ये होता था कि हम ईद पे एक दूसरे के घर मिलने जाते थे, एक दूसरे के घर में दावतें होती थी, ये सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। तो इस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि मोबाइल के जितने फ़वाइद हैं उतने शायद ना हम लोगों से दूर हो गए, कनेक्टेड है लेकिन वैसे फ़िज़िकली जो है ना वो दूर हो गया। अब हम मिलना जो है सुस्ती होती है, पूरा टाइम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वो सब। तो मैं इस मैसेज ईद पे जो है ना वो यही पैगाम देना चाहूँगी कि हर तरफ जो है वो आजकल इतनी नेगेटिविटी है, तो हमें अपने अंदर जो है वो अपने आसपास अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए। और पॉजिटिविटी में एक पॉइंट ये भी है कि आपके जो प्यारे हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, उनको छोड़ा हुआ है निकलें, हाँ आप लोग निकलें, उन लोगों से जाके मिलें। और क्योंकि ईद का मज़ा जो है ना वो अपनों के साथ ही मनाने में अपनों के साथ ही है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि ईद का दिन जो है ना वो हम सो के गुजारते हैं, क्योंकि पूरे रमज़ान की जो हमारी थकन होती है वो ईद वाले दिन हम कहते हैं कि अब ईद वाले दिन हमें सोना है, हमें कहीं जाना नहीं है। घर में अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो हमें बुरा लगता है कि ये नींद जो है, ईद का दिन हमने नींद से सेलेक्ट कर दिया कि ये जो है ये हमारी नींद पूरी होगी।
बिल्कुल ऐसी है। और मुझे लगता है ये बड़ी मतलब अल्लाह ताला ने भी ना ईद को ऐसा गिफ्ट आपको दिया है, तो हम ईद को ना एज अ गिफ्ट लेने के बजाय जो है ना वो बस सोने में सुलाने में गुजार देते हैं। गिफ्ट से मुझे याद तो आया कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो छोटी छोटी सी नेमतें दी हैं, जैसे ईद हमारे पास एक नेमत है जो हम अपने घर वालों के साथ जाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, बहुत सारी ईद मिलते हैं, घर वालों से अपनी नाराज़गी ख़त्म करते हैं। इसी तरह से रमज़ानों में मुझे अपने घर का दस्तरख़ान जो है वो बहुत मैं मिस किया है मैंने, क्योंकि एक जो हमारा दस्तरख़ान होता है ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो हम अपने घर वालों के साथ बैठ के रोज़ा खोलते हैं, पूरा दस्तरख़ान सजता है, सारे घर वाले आते हैं, और जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अकेले बैठ के रोज़ा खोल रहे होते हैं, अपने घर वालों को मिस करते हैं। तो वो लम्हा जो होता है ना वो मुझे बहुत मिस करती थी मैं, और मैं यही कहती थी कि जब हम उन नेमतों से दूर हो जाते हैं ना तो हमें उन नेमतों की कदर होती है कि ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से ईद का दिन भी हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है कि हम रोज़ा रख के अपनी नेमत, एक अल्लाह ताला ने नेमत दी है जिसको हम सो कर जो है वो गुजार देते हैं और ज़ाया कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। अब मुझे लगता है मतलब इस दफ़ा जो है ना मैं अपने नाज़रीन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस दफ़ा आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें, और जो भी आपके आसपास आपके प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, नाना दादी दादा, आप लोग जाएं, उनसे मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल, ये बहुत ही कीमती हमारे रिश्ते होते हैं जो हमारे नानी दादा और नानी दादा होते हैं, मामू होते हैं, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं ना तब हमें एहसास होता है कि हमने वो वक्त जो है वो बहुत कीमती वक्त जो था, जो हमारे कीमती रिश्ते जो थे वो हमसे दूर हो गए, और फिर हम उनको मिस करते हैं। बिल्कुल, और कि अब ईद का दिन, फिर वो यादें बन जाती हैं, फिर वो याद कर रहे होते हैं, और जब वो हमारे पास होते हैं तो हम उनको याद नहीं करते। हम जो है आजकल क्या है कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे सामने हमारे बड़े बैठे हुए होते हैं और हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल आराम से बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और हमारे बड़े हमें बुला रहे हैं, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से अच्छा भी आ रही हूँ हमने कुछ ना गलत चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी बिल्कुल हैं। मुझे ऐसे लगता है उसको थोड़ा जो है ना वो कम करने की अब ज़रूरत है, कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं बहुत अनमोल रिश्ते हैं, और जब ये चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से तो फिर हमें एहसास होता है। इसी तरह से आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट। अच्छा, अब हमें मुझे ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को ग्रीनों के बारे में बताएं कि ग्रीनों ने ईद पे, जैसे हमारी ईद चल रही है तो ईद का दूसरा दिन है, तो ग्रीनों ने ईद पे स्पेशल कौन सी ड्रिंक निकाली है? अच्छा देखिए, कीनू का सीज़न चल रहा है तो कीनू तो है ही, उसके अलावा तरबूज, ये तो मैंने बहुत मिस किया है बिल्कुल ईद का जो ग्रीनों की तरफ से हमारे नाज़रीन के लिए जो तोहफा है वो है तरबूज। हमने तरबूज के फ्रेश तरबूज का जूस आपको ग्रीनों की तमाम आउटलेट्स पे दस्तयाब है, आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमने तरबूज के एक फ्यूजन ड्रिंक भी जो है वो बनाई है तरबूज और गन्ने के साथ। वो भी बहुत ही मज़ेदार, और यू नो यानी कि अभी जो हम जाएंगे आपके पास तो हम तरबूज की ड्रिंक भी पियेंगे। बिल्कुल ऐसी है। चले नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगी कि तरबूज की ड्रिंक कैसी थी। हर रमज़ान जो थी मैं आपको बताती रहती थी कि ग्रीनों के जूस हैं, ग्रीनों की ड्रिंक है, ग्रीनों की डाइनिंग सेक्शन है, तो आज हम ग्रीनों का किचन भी आपको दिखाते हैं कि ग्रीनों की किचन में जो है आपके शेफ़ जो हैं वो आज हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखाएंगे। जी अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो ईद के मौके पर हमने एक और जो है वो जो हमारे जितने भी जिम गोअर्स हैं और जो लोग अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं कि उनको कितना प्रोटीन लेना है, ये तो आपने पॉइंट की बात कर दी है। उनके लिए भी हमने 2 ड्रिंक्स निकाली हैं, जो कि 2 हमारी स्मूदीज़ हैं, एक बेरी और एक जो है वो दूसरी हमारी तो वो उन लोगों के लिए है जिसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, वो उन लोगों के लिए है जो कि प्रोटीन और यू नो मतलब हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हैं कि हमें इतना फाइबर लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, इतनी कैलोरीज लेनी है। और वो मैं आपको बताऊं वो डाइटिशियन अप्रूव्ड ड्रिंक्स हैं हमारी, जो कि एक हम डाइटिशियन हैं, उन्होंने अलीना साहिबा, उन्होंने वो डिज़ाइन किए हैं हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। आप लोग अभी जाएं और वो ड्रिंक्स भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बताएं कि हम जो ईद के दिन आए हुए हैं तो ईद के दिन हमारे नाज़रीन को कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा या नहीं? थोड़ा सा तो डिस्काउंट देते हैं ना, क्योंकि सहरिश जो है ना वो लाजमी डिस्काउंट दिलवाते हैं
ईद के दिन तो देखें मतलब ईदियाँ होती हैं सबके पास। अच्छा, तो यानी कि आप ईद के जाएं, दिन जो enjoy है करें। आपने सबकी ईदियाँ लेनी है। अच्छा देखें, ईद के दिन जो क्योंकि देखें मैं आपके शो में बैठी हुई हूँ, तो मैं हमारे नाज़रीन अगर हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट से पहली दफ़ा जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 25% हमारी ऐप और वेब के ऑर्डर्स पे मिलेंगे। कोई भी ड्रिंक आप ऑर्डर करें और एंजॉय करें, फ्लैट 25%। देखा नाज़रीन, जो भी हमारे पास आता है ना, हम डिस्काउंट ज़रूर दिलवाते हैं। तो आज हमने जो डिस्काउंट दिलवाए वो ग्रीनो की तरफ से आपको डिस्काउंट दिलाया है। 2 ईद तो गुजर ही गई हैं, आज का दिन भी मेरे ख्याल से गुजर ही गया है, कल का दिन रह गया है। तो जल्दी से जाइए, इनकी वेबसाइट पे सर्च कीजिए और जल्दी से ड्रिंक वगैरह जो है अपने मेहमानों के लिए ऑर्डर कीजिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। तो चलते हैं अपने किचन की जानिब, आपके किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज आपके शेफ़ जो हैं वो हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट। आइए चलते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके किचन की जानिब और देखते हैं कि आज जो हैं हमारे पास कौन सी शेफ़ हैं और हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपको ठाक, भी बहुत प्यारी बहुत सी। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद वेलकम के टू दिन ग्रीनो के किचन में आप। मोस्ट वेलकम। और ईद के दिन जो है वो आप हमारे नाजरीन को कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं। अच्छा, ईद के दिन आपको किचन में, ग्रीनो के किचन में ईद का दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी एक अलग सी रौनक है, जैसे घर में होती है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा सबके साथ अच्छे से ईद मना रहे हैं। ईद, जैसे कि हम घर में ईद बनाते हैं और घर में जो है बहुत सारे बच्चे हमें तंग करते हैं, हमसे ईदी लेते हैं, तो यहाँ पे आपने किससे ईदी ली और किसको ईदी दी? ये ईदी जो है ना, ये ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे किसने घर दी? में कितनी ईदी जमा हुई? अभी तो ऑफिस में तो ज़्यादा जमा होती है ना, बचपन क्योंकि में तो ऑफिस में जो होते हम हैं लेते थे। हमारे ऑनर भी होते हैं, वो भी हमें ईदी देते हैं, हमारे बिल्कुल। कोलिग्स जो होते हैं वो भी हमें ईदी देते हैं। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। कितनी ईदी जमा हुई यहाँ पे? अभी तो ईदी अब तो देनी पड़ती है, अब मिलती तो तो बहुत कम है, देनी अब तो सिर्फ पड़ती जाती है है। बस से ईदी। अब तो देनी पड़ती है ईदी। और अब जो है वो जब छोटे होते हैं ना तो ईदी हम जमा करते हैं कि बिल्कुल। अभी हमें ईदी मिलेगी, और डे बाय डे हम जमा करते हैं कि अब हमारे 500 रुपये हो गए, अब 1000 वो रुपये हो गए, गिनती भी 2000 होती है, गिनती भी साथ-साथ ना होती कि कितनी जमा है। हुई है लेकिन हमारे अब पास। जो है हमारी ईदी जो होती है वो खर्च हो अब रही होती है, जो सैलरी खर्च मिलती है ना जारी होती है, वो जा रही लेकिन होती है। इसका भी अपना और मज़ा जाते है। जाते जो है हमें अफसोस हो रहा होता है, बिल्कुल। कभी कभी अफसोस हो रहा होता है कि हमारे पैसे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन और अब जो है हम हुमैरा से पूछते हैं, हुमैरा कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं हमारे नाज़रीन को? आज रेसिपी मैं दे रही हूँ आपके नाज़रीन को बनाना न्यूटेला। बनाना न्यूटेला। अच्छा, जी। बनाना न्यूटेला बनाने के लिए हमें जो है वो कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, ये सब हम पूछते हैं हुमैरा से। फिर बिल्कुल। उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हुमैरा, बिल्कुल। क्या है ये, क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितनी मैं आपको लेनी है? बताती हूँ। ये हमारी ब्रेड है जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, इसका बैटर बनाया है मैंने। ये इसमें क्या डाला है? इसमें मैंने एक एग, और हमारे पास ब्राउन शुगर होती है, वो हम ऐड करते हैं। वनीला सीरम जाता है अच्छा, इसके अंदर। ब्राउन, एक एग के अंदर ब्राउन शुगर कितनी जाएगी? 25 ग्राम। 25 ग्राम। और हम इसमें सीरम डालते हैं, 10 ग्राम वनीला सीरम जाता है ओके। हमारा। 1 एग जाता है। 1 एग जाएगा। पिंच सॉल्ट जाता है हमारे पास। और ओके। 250 ग्राम हम इसमें मिल्क डालते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास पिंक सॉल्ट ना हो, जो हमारे रूटीन में जो पिंच अच्छा सॉल्ट। पिंक, मैं समझी आपने कहा पिंक। नहीं, पिंच सॉल्ट डालते 1 हैं इसके पिंच। अंदर, जी। अच्छा, उसके और बाद? इसके बाद हम बटर के साथ इसको मतलब पैन में बनाएंगे और इसके साथ गार्निश करेंगे। बनाना न्यूटेला है, पैन सिरप है मेरे पास, और ग्रेनोला है हमारे पास। ओके। और बनाना है इसके साथ, क्योंकि बनाना न्यूटेला है तो क्योंकि इसके बगैर बनाना तो के रेसिपी बगैर तो हमारी बन रेसिपी ही नहीं अधूरी सकती। है। अगर अधूरी बनाना है, तो नहीं इसके हो लिए मैं तो बनाना आप मत बनाइएगा, जी। स्ट्रॉबेरी में बना लीजिएगा। जी, नहीं, हमारे पास स्ट्रॉबेरी मिक्स बेरी भी है और ओके। एप्पल सिनेमन भी लेकिन है। अभी जो हम बना रहे हैं वो बनाना में बना रहे हैं। अभी हम बनाना में बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे हम पहले फ्लेम ऑन करनी है। जी जी, फ्लेम ऑन करना है जी, हमने। फ्लेम ऑन कर ली हमने। ठीक है। कोई बात नहीं, ये हम जो है दिखाते रहते हैं आपको कि हम जो हैं वो रेस्टोरेंट में किस तरह से काम करते हैं। अक्सर हम घर में तो काम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता, पीठ मोड़ी, ये डाला और वो डाला और सब कुछ डाला और हमारी रेसिपी तैयार। लेकिन जब हम किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो हमें हर चीज़ बैलेंस करनी है,
क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। जी, तो बिल्कुल अब जो सही है कह रही हैं। हुमैरा ने जैसे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हमें बताए कि किस तरह से हमें कितनी चीज़ें डालनी हैं और सारी चीज़ें बैलेंस भी रखनी हैं। और अब जो है हुमैरा ने पैन में बटर मैंने बटर ऐड डाला कर है लिया है। जी। अच्छा हुमैरा, बटर जो है आपने कितना ऐड किया है? ये बटर मैंने बस इतना है कि हमारे ये इसके हिसाब से जो हम बना रहे हैं ना बनाना ये ब्रेड के लिए कि इसको हम इसमें बन सके, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे फिर वो ग्रीस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हमारी ब्रेड जो है ना वो बहुत ग्रीस हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो बस मैंने इसमें नाज़रीन, जैसे दो कि पैन आप रखे। हमें देखते थे पूरे रमज़ान, आपने हमारा किचन देखा और घर के हम किचन देखते थे कि घर में हमारा किचन जो है वो कैसा है। और आज जो हमारा यहाँ आने का मकसद है, ग्रीनो में आने का मकसद है कि हम आपको दिखाएं कि एक रेस्टोरेंट में लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं। और ईद के दिन हर औरत जो है वो ईद के दिन अपने घर में होती है, लेकिन काम जो इतना हमारा ज़रूरी होता है, जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ से छुट्टी भी नहीं मिलती। और आज आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ईद के दिन भी ख़वातीन जो हैं वो रेस्टोरेंट में आके अपने जॉब पे आके काम भी कर रही हैं, क्योंकि जॉब से बढ़ के कुछ नहीं है। क्यों मेरा सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि हम जो है वो घर में आराम कर रहे होते हैं और ईद का दिन जो है एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ईद के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा हुमैरा, क्या कर रही हैं? अच्छा, मैं बस बनाना जो है बनाना फ्राई पैन में बटर गरम बटर डाल करके के, बटर जी। डाल के उसको गरम किया है। उसके जी। बाद उसमें बनाना जो है बनाना की कटिंग कर दी है जी, कटिंग हुई हुई है और बनाना की। कटिंग करके उसको बटर के अंदर मैं इसको बना रही हूँ, देखें आप। बटर के अंदर बना रहे हैं। बनाना को बटर के अंदर बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं? बटर के अंदर बना रहे हैं बनाना को। अच्छा जी, मैं यहाँ पे देख लूँ? जी जी बिल्कुल, आइए, बिल्कुल देखिए आप। अच्छा हुमैरा, ईद कैसी गुजरती है? ईद बहुत अच्छी गुजरती है और जैसे कि आज ग्रीनो में गुजर रही है आज माशाल्लाह ग्रीनो में से। गुजर रही है, जी बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है ग्रीनो में ईद गुजार के? बहुत अच्छा। बच्चों यहाँ की याद आ बहुत रही है? अच्छा। ज़ाहिर है घर वालों को तो मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से छुट्टी माहौल थी, ऐसा है कि यानी कि पहली मतलब ईद बिल्कुल जो है जैसा वो माहौल घर हुआ में है। दी है और घर टाइम नहीं में मिलता। एंजॉय किया है बहुत सारा। करवा के फिर second पहली day, ईद जो है वो पहली ईद घर में वालों दे को दी enjoy कि करवा जाओ दिया। भैया ईद जो है वो जी। अपनी एंजॉय करो। उसके बाद जो है हमने घर में दिए, दूसरी ईद को बुला लिया Enjoy करवा है के और फिर दूसरी ईद second को day, जो है पहली ईद घर काम वालों है, को काम करवा दिया। जॉब का हिस्सा है। कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको गरम करना है। दूसरी ईद को बुला लिया है। अच्छा जी, बिल्कुल इसको रिलाइज यहाँ कर रही हूँ मैं इसको ना। ओके। अच्छा, इसमें गोल्डन कलर देना है। कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा, बनाना जी, की मैं इसको कटिंग कलर दे मैं रही कहना हूँ। चाहूँगी अपने Caramelize कैमरामैन कर से रही भी कि हूँ मैं बनाना इसको की ना। कटिंग आप मुझे बनाना जी। तो दिखाएं कि ये देखें जी, बनाना की इसमें golden कटिंग जो कलर है देना है। ये किस तरह से नहीं लिखी है। अच्छा, कितने जी। बनाना लिए हम तकरीबन 2 बनाना लेके उसमें गोल्डन कलर जो है वो बनाना में आ जाएगा और उसके बाद उसको ये मैंने देखते हैं कि क्या करती हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं मैंने एक छोटा सा ब्रेक। नहीं चाहिएगा, मैं देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रज़वी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और देखते हैं कि हुमैरा की रेसिपी जो है वो कहाँ तक पहुँची। जी हुमैरा, जी सरिश, ब्रेड जो है वो हमने मैंने करके कैरमलाइज करके brown उसके sugar के अंदर साथ। हमने ब्राउन शुगर के ऊपर से डाली है हाँ। और उसको अच्छे से पका लिया। पका लिया। पकाने उसका के बाद कलर आ गया ना, उसमें जब caramelize अच्छा हो सा गई। कलर आ जाएगा, बिल्कुल जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर देखते हैं कि हुमैरा क्या और करती है। बनाना में भी मैंने जो है ब्राउन शुगर उसमें हल्की सी ऐड करी है, उसको भी कैरेमलाइज किया है। मैं को बनाना भी दिखाना चाहूँगी कि अपने नाजरीन को कि ये देखें बनाना का कलर देखें। जब इस तरह से कलर आ जाएगा, अच्छा इसमें भी इन्होंने ब्राउन शुगर जो है वो ऐड की है। जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो आप उसको चूल्हे पे से उतार दीजिए और फिर देखते हैं कि हुमैरा क्या करती हैं। अच्छा हुमैरा, ब्रेड का क्या करना है? ब्रेड की बस अब मैं प्लेटिंग करूँगी। जी, यहाँ आके प्लेटिंग करनी ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो अच्छे से देख लें। तो ये देखें, इसकी प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं कि प्लेटिंग कैसी होती है, बनाना ब्रेड जो है वो कैसी बनती है, किस तरह से अब प्लेटिंग होती है। इस पे मैं बनाना ऐड करूँगी जो मैंने कैरेमलाइज किए हैं। ओके।
देखिए कितना प्यारा कलर आया है, देखा आपने कलर इसका? तो बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही अच्छे और लग ये रहे कलर हैं। हमारा ब्राउन शुगर की वजह से आया जी, है, क्योंकि बिल्कुल। मैंने ब्राउन शुगर इसमें ऐड की है। अच्छा, ब्राउन शुगर जब ऐड कर रहे होंगे तो हमारी जो हमारे घर में ख़वातीन खाना बना रही जी। होती हैं तो उनके चूल्हे की जो फ्लेम होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो- फुल तेज़ आंच पे रख के नहीं, और नहीं, बस नहीं, जला दें या नॉर्मल? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल हम, आपने देखा ना अभी मैंने कैसे किया, मैंने तो देखा है, बिल्कुल मैं तो स्लो अपने उस पे ना। नाज़रीन के लिए बात कर रही हूँ कि आप उनको बताइए कि कितनी फ्लेम पे हमें ये जो बनाना है, ये इसमें कलर आना ये चाहिए, रेसिपी क्या ऐसी फ्लेम है, होनी ये चाहिए? रेसिपी ऐसी है कि इसको जितना स्लो फ्लेम पे बनाएंगे ना, स्लो फ्लेम पे और बनाएं। कलर भी उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि ब्रेड है वो अंदर तक पकेगी ना, जो बिल्कुल हमने ऐसे। उसमें बैटर में इसको करके हमने उसको बनाया है ना, तो वो अंदर तक पकेगी, तो उसका और बनाना भी अंदर तक के पकेंगे? बिल्कुल। इस पे देखें कलर स्लो हीट की वजह से, अगर तेज उस पे करेंगे हम तो वो ऊपर से तो बिल्कुल जल black हो जाएंगे, जाएंगे ना, बिल्कुल ब्लैक हो और caramelize जाएंगे भी नहीं होंगे और फिर अच्छे आप हमारे। कहेंगे कि रेसिपी जो है वो बिल्कुल। अच्छी नहीं बनी। तो सारे इनकी टिप्स जो हैं वो बता रहे हैं हम आपको कि किस तरह से आप ग्रीनों की बनाना ब्रेड जो है वो घर में बना सकते हैं। ये देखें। अच्छा, फिर इसमें क्या चॉकलेट की टॉपिंग करनी है? ये मैं इसमें चॉकलेट की, बनाना न्यूडेला की, क्योंकि बनाना न्यूडेला है तो इसके बगैर तो रेसिपी बिल्कुल हमारी बिल्कुल अधूरी है। अधूरी है। तो इसके लिए मैं इस पे टॉपिंग करूंगी बनाना न्यूडेला की, और पैन सिरप से मैं इसकी गार्निश करूंगी, ओके। और इसके साथ मेरे पास जी, है आप करती जाइए ताकि हम गरनोला। देखते भी जाएं और हमारे जी, नाज़रीन जी, भी जी। जो हैं वो देखते रहें। जी और जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए। अच्छा, इसमें पाइपिंग बैग ले लेंगे, पाइपिंग बैग के जी, अंदर जी। हम चॉकलेट डाल देंगे, न्यूटेला चॉकलेट। और ये देखें कितनी खूबसूरती से जो है ये हुमैरा बना रही हैं। ये मेरे पास है पैन का सिरप। हुमैरा, कभी बच्चों ने ज़िद करी कि मम्मा आज मुझे रेस्टोरेंट जैसा खाना चाहिए, तो क्या आपने, क्योंकि आप तो यहाँ बनाती हैं, तो बच्चों को भी बना के दिया? बिल्कुल, आपको पता है ये बच्चों और बड़ों की दोनों की। क्योंकि हमारे घर के बच्चे जो है ना वो कुछ नहीं खाते, बहुत नखरे दिखाते हैं। नहीं तो नहीं, आप जरूर मेरे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल हम बच्चों try के, ये करेंगे। बड़ों की भी फेवरेट डिश है ये। चलिए, हम भी बहुत, ट्राई करेंगे। ज़रूर पहले हम ट्राई कीजिएगा। करेंगे फिर आपको बताएंगे कि ये डिश जो है वो कैसी बनी है। अच्छा जी, इसके ऊपर ये मैं गरनोला डाल रही हूँ, चॉकलेट ओके। गरनोला है मेरे पास ना। इसकी लीड तो नहीं है, हटा दूँ ये? जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। रेडी है जी, ये मेरी डिश जी। देखिए हमारी डिश जो है वो रेडी बनाना हो न्यूटेला। चुकी है और कितनी बनाना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो नाज़रीन, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी डिश जो है वो कैसी लगी। और हुमैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। आपका भी बहुत हमने बहुत अपनी शुक्रिया। रेसिपी- आपने इतनी अच्छी सी जी। रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करी आपका भी बहुत और बहुत ईद का शुक्रिया दिन जो आने है का। वो हमारे साथ स्पेंड किया। स्पेंड किया। बहुत बिल्कुल। मज़ा आया, बहुत सारी आपसे बातें करी। बहुत बहुत बहुत, शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया गिरनों के साथ आके ईद मना के। और मैंने देखा कि ईद वाले दिन भी जो है ख़वातीन मर्द तो हमारे घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि हमारे घर की ख़वातीन जो हैं वो भी ईद बिल्कुल। के दिन बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक ईद पे छोटा सा पैगाम देती जाइए। ईद का पैगाम मैं यही दूंगी कि खुशी खुशी ईद मनाएं और खुशियाँ बांटें आपस में, बस। ओके। तो नाज़रीन, आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी? कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनको मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह Thank हाफिज़। you, अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़, जिंदाबाद।